नमस्कार दोस्तों। आप इमेजिन करिए कि आपने हाल ही में कोई अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन कराया है और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको यह बताया जाता है कि जो ऑर्गन आपकी बॉडी में लगाया गया है वो किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी जानवर का है। तो यह सुनकर आप कहेंगे कि भाई ये क्या मजाक कर रहे हो। तो ये कोई मजाक नहीं है। चाइना के एक डॉक्टर ने यह एक्सपेरिमेंट कर दिखाया है और वह अपने इस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी हद तक सफल भी हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यह सब कैसे हुआ और किस जानवर के ऑर्गन का यूज़ इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए किया गया था और क्या यह एक्सपेरिमेंट फ्यूचर में लाखों लोगों की ज़िंदगी को बचा सकता है। आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज के इस कंप्लीट वीडियो में। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें न्यू ऑर्गन की आवश्यकता होती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले हर साल बढ़ते जा रहे हैं। आप ये 2020 से 2024 का ये डेटा देखिए। इस डेटा को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट की मांग कितनी तेजी से बढ़ रही है। जितनी तेजी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट की डिमांड बढ़ रही है उतनी तेजी से ऑर्गन सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि डोनर नहीं मिल पाते हैं। और हर साल लाखों लोग ऐसे होते हैं जो डोनर ना मिल पाने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। आप 2023 का ये डेटा देखिए। इस डेटा को देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि जितने ऑर्गन की डिमांड है उसके आधे ऑर्गन भी सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर्स ने वैकल्पिक तरीके खोजने शुरू किए और वहीं से शुरुआत हुई थी जीनो ट्रांसप्लांटेशन की, यानी किसी जानवर के ऑर्गन को किसी मनुष्य की बॉडी में ट्रांसप्लांट करना। जीनो ट्रांसप्लांटेशन के एक्सपेरिमेंट तो काफ़ी समय पहले से चल रहे थे, लेकिन जो पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था वो जनवरी 2022 में हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट में डेविड बेनेट नाम के व्यक्ति पर वह पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था। उनकी उम्र 57 ईयर्स थी और उन्हें एक हार्ट डिसीज थी जिसके कारण डॉक्टर्स ने उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का दिल लगाया था और यह दिल लगाने के बाद वे 2 महीने तक जीवित भी रहे थे। दूसरा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट मार्च 2024 को चाइना में हुआ था और यह एक्सपेरिमेंट रिचर्ड सिलेमन नाम के व्यक्ति पर किया गया था जिनकी उम्र 62 ईयर्स थी और इन्हें एक गंभीर किडनी डिसीज थी जिसके कारण डॉक्टर्स ने इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर की किडनी लगाई थी और यह भी 2 महीने तक जीवित रहे थे। तीसरा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट मई 2025 को चाइना में हुआ था और यह एक्सपेरिमेंट एक ब्रेन डेड व्यक्ति पर किया गया था जिसकी उम्र 39 ईयर्स थी। उनके शरीर में सुअर का फेफड़ा ट्रांसप्लांट करके लगाया गया था जो कि 9 दिन तक कार्य करता रहा। हालांकि छठे दिन से रिजेक्शन के संकेत मिलने लगे थे और 90 दिन के बाद परिवार की अनुमति से उस एक्सपेरिमेंट पर रोक लगा दी गई थी। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि हमने इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं, इन सभी में सुअर के अंगों का ही प्रयोग क्यों किया गया है, किसी और जानवर के अंगों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। तो इसका जवाब है, सुअर के जो अंगों की बनावट है वो हमारे शरीर के अंगों की बनावट से काफ़ी मिलती जुलती है। हालांकि कुछ जानवर और भी हैं जिनकी बॉडी ऑर्गन हमारी बॉडी ऑर्गन के सेम ही है, जैसे बंदर और बबून। काफ़ी समय तक बंदर और बबून पर एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन उनके ऑर्गनों में जो जीन होते हैं उनके कारण हाइपो एक्यूरेट रिजेक्शन बहुत ही तीव्र होती है जिससे ये अंग काम करना बंद कर देते हैं। सुअर के इन ऑर्गनों को मनुष्य की बॉडी में ट्रांसप्लांट करने से पहले सुअर के जीन में 6 बड़े बदलाव किए गए थे। 3 जीन तो हटाए गए थे और 3 नए जीन उसमें जोड़े गए थे। नहीं तो हमारी बॉडी के तंत्रिका तंत्र उन ऑर्गनों को रिजेक्ट कर देगा और उन पर हमला करना शुरू कर देगा और वे अंग काम करना बंद कर देंगे। दोस्तों, ये तो बस एक शुरुआत है। सोचिए अगर आने वाले 10 सालों में यह तकनीक पूरी तरह से विकसित हो गई तो किसी को भी नया अंग पाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है? क्या यह साइंस का वरदान है या फिर साइंस का कोई एक खतरनाक कदम? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखिए।